रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्व हमारे धर्म की रक्षा की। अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। एक संबत मध्य नास्तव हो, जलदाता न रही ही कुल को। नृप सुनी श्राप बिकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा अकासा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, दो बिहु श्राप बिचारी न दीन्हा। नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा, चकित विप्र सब सुनी नभबानी। भूप गयौ जेहे भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। 3 तेहें न असन नहीं विप्र सुआरा। फिरेउ राव मन सोच अपारा, सब प्रसंग महिसुरन्ह सुनाई। प्रसिद्ध परेउ अवनी अकुलाई, देखा तो वहां न भोजन था न रसोइया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं जदपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं विप्रश्राप अति घोर है राजन। यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। 174 अस कही सब महिदेव सिधाएं, समाचार पुरलोगन सोचे दूषण दैव ही देही। बिरचत हंस काग किए जेही, ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौआ कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। एक उपरोहित ही भवन पहुंचाई। असुर ताप सही खबरी जनाई, तेहिन खल जेहे तेहे पत्र पठाए। सजी सजी सेन भूप सब धाये, पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजास जाकर चढ़ दौड़े पाए घेरेन ही नगर निशान बजाई। विविध भांति नित होई लड़ाई, जूझे सकल सुभट करी करनी। बंधु समेत परेउ नृप धरनी, और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। 3 सत्यकेतु कुल को नहीं बांचा, विप्रश्राप किमी होई असाचा। रिपुजिति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुनु जाही, जब होई विधाता बांग। धुर मेरुसम जनक जम ताही ब्यालसम दांग। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान कालरूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाए मुनि सुनु सोई राजा, भयो निसाचर सहित समाजा। 10 सिर ताही 20 भुजगंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा है मुनि। सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं, और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयो सो कुंभकरण बलधामा। सचिव जो रहा धर्मरुचि जासु, भयो विमात्र बंधु लघु तासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। 2 नाम विभीषण जेही जब जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना रहे। जे सुत सेवक नपकेरे, भय निसाचर घोर घनेरे भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। 3 उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का कामरूप, खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनी न जाहि विश्व परितापी।
वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेकर ही निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुहख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। 4 उपजे जगपी पुलस्त्यकुल पावन अमल अनूप तत्पि महिसुर श्राप बस भय सकल अघरूप। हालांकि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और उत्कृष्ट कुल में हैं, तथापि ब्राह्मणों के शापित होने के कारण वे सभी पापरूपी हैं। कीन्ह विविध तप तीनी हु भाई, परम उग्र नहीं बरनी सो जाई गयो निकट तप देखी विधाता। माघो बर प्रसन्न में ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे ता, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। एक करी बिनती पद गही 10 सीसा। बोले, ओ बचन सुनहु जगदीसा, हम काहू के मरही न मारें। बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरें, यह वर दीजिए। 2 एवंस्तु तुम्ह बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिली तेही बर दीन्हा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहिं गयो, तेही बिलो की मन विस्मय भयऊ। शिवजी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। 3 जौ एहिं खल नित करब आहारू, होई ही सब उजारी संसारू। सारद प्रेरी तासु मति फेरी, मागेसी नींद मास शत केरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास, पुनि कहेउ पुत्र बर मागु, तेहिं मागेउ भगवंत पद कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मां।